हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोगों को ये जानना इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि कल जो बिल आपका लोकसभा से पास हुआ है, दैट इज द एंटी चीटिंग बिल। इस बिल के अंदर ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम देते वक्त ध्यान रखने हैं, ताकि आपसे गलती से भी उनमें से कोई भी पॉइंट आप ऐसा ना कर दें जिसके कारण आप इस क्राइम के अंडर में आ सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जो इस बिल के अंडर में आ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों के लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में, घर वालों के साथ में और अपने जानकारों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको वो सारे पॉइंट्स पता चल चुके जिससे कि वो एग्जाम देते वक्त भूल करके भी उस तरह की कोई गलती को ना कर दे। और अगर उनके आसपास कोई उस तरह की गलती को कर रहा है तो उन्हें उससे कैसे बचना है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इन केस आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी बच्चों, जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है ये बहुत ही शानदार स्टेप है, और बल्कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अनफेयर मीन्स से, गलत तरीकों से, इन सारी चीजों की वजह से उन बच्चों को सफर करना पड़ता था जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते थे और अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए वो मेहनत करते थे कि आगे चल करके सिलेक्शन होगा और इससे जाकर के वो आगे ये चीजें करेंगे। पर क्या होता था कि अक्सर एग्जाम कैंसिल हो गया या री एग्जाम का आ गया, तो हो सकता है कि वो बच्चे दोबारा से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से उनकी सीट चली जाती हो। तो ये बिल जो है ना, वो इन सारी चीजों पर रोक लगाएगा कि एक बार को जो व्यक्ति इस चीज को कर रहा है, अगर गलत अनफेयर तरीके से पास करने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे करने से मेरे साथ में क्या क्या चीजें हो सकती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो ये है कि आपके ऊपर कितना फाइन लगेगा। 1 करोड़ रुपीस का फाइन, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 1 करोड़ रुपीस का फाइन, और इतना ही नहीं, साथ ही साथ में 3 से 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो क्राइम कर रहा है उसके साथ ही ऐसा होगा, उस क्राइम में जितने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, पूरा बॉटम से लेकर के आप तक जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, उन सबके साथ में ये चीजें होंगी। तो क्या पॉइंट आपको एग्जाम देते वक्त ध्यान रखने हैं, वो सारे हम सबसे पहले देखते हैं। The bill identifies the following unfair means and offenses during public examination। जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, क्वेश्चन पेपर और आंसर की लीक। सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना या आंसर की लीक हो जाना। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जो मेहनत नहीं करते हैं, 2 साल 3 साल अपना तैयारी में नहीं कर रहे हैं वेस्ट, बल्कि वो इस जुगाड़ में लगे होते हैं कि हाँ हमें कहीं से क्वेश्चन पेपर मिल जाए, या इस क्वेश्चन पेपर मिला है पता चला है तो उसकी आंसर की हमें लीक हो जाए। इन चीजों के जुगाड़ में वो बहुत सारा पैसा लगाने के लिए भी तैयार होते हैं, जो कि वाकई में उन बच्चों के लिए बहुत गलत होता है जो मेहनत करके तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये चीज को रोकने के लिए ये बिल सबसे आगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट वो यही है। मैंने इंग्लिश में भी मेंशन किया हुआ है, साथ ही साथ मैंने हिंदी में भी मेंशन किया हुआ है कि हर मीडियम का स्टूडेंट इसको देख ले, अच्छी तरह से समझ ले किन पॉइंट्स को उन्हें ध्यान रखना है एग्जाम को देते वक्त। सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन कोल्यूजन विद अदर्स टू इफेक्ट क्वेश्चन पेपर और आंसर की लीक्स। यानी कि प्रश्न पत्र या आंसर की के लीक करने में अगर कोई व्यक्ति ये काम कर रहा है और अगर दूसरा उसके साथ भी इन्वॉल्व भी है, तो वो भी इक्वली उसके लिए माना जाएगा जिम्मेदार कि आपने भी ये गलत काम किया है, यानी कि वो भी उस क्राइम के अंडर में आएगा। तीसरा पॉइंट है accessing or taking possession of question paper or an optical mark recognition response sheet without any authority। बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स शीट तक पहुंचाना या उसे अपने कब्जे में लेना, बिना किसी अथॉरिटी के अगर कोई ओएमआर शीट या आंसर की को इस तरह से अपने पावर में लेता है या अपने कब्जे में लेता है, तो वो भी इस क्राइम के अंडर में आएगा। नेक्स्ट, providing solution to one or more questions by any unauthorized person during a public examination। यानी सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का समाधान उपलब्ध कराना। यानी कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन अगर एग्जामिनेशन टाइम में या उसके बाद में चेकिंग के दौरान, इस टाइम पर भी कोई अगर इस तरह के आंसर्स को अवेलेबल करा रहा है, तो भी वो चीज गलत मानी जाएगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर अनऑथराइज्डली इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। यानी कि सार्वजनिक परीक्षा में अभ्यर्थी को अनाधिकृत रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से सहायता करना। यानी कि आप डायरेक्टली भी हेल्प करें या इनडायरेक्टली भी हेल्प करें, तो भी आप इस क्राइम के अंडर में आ सकते हैं। टैंपरिंग विद आंसर शीट्स इंक्लूडिंग ओएमआर रिस्पॉन्स शीट। ओएमआर शीट रिस्पॉन्सेज, यानी कि ओएमआर शीट में जो भी रिस्पॉन्स आ गए हैं उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना, या फिर आंसर बुकलेट के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना भी इसी क्राइम के अंडर में आता है। यानी कोई अगर बाद में सोचे कि मैं ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करके कुछ चेंजेस करा लूं,
या वो ये सोचे कि हाँ मैं आंसर शीट्स में कुछ चेंजेस करा सकता हूँ, तो भी वो इस क्राइम के अंडर में आएगा। यानी कि जो करेगा वो भी जाएगा, साथ ही साथ में जिसकी हो रही होगी यानी कि वो ही करवा रहा है तो डेफिनेटली वो भी जाएगा। नेक्स्ट है आपका अल्टरिंग द असेसमेंट एक्सेप्ट टू करेक्ट अ बोनाफाइड एरर विदाउट एनी अथॉरिटी, यानी बिना किसी अधिकार के किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के अलावा मूल्यांकन में बदलाव करना। यानी कि किसी आपके पास में कोई राइट नहीं है और उसके बावजूद भी आप किसी मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं या फिर आप आंसर्स में कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो भी इस क्राइम के अंडर में आएगा। willful violation of norms or standards set up by the central government for conduct of a public examination on its own or through its agency, यानी केंद्र सरकार द्वारा स्वयं या अपनी एजेंसी के माध्यम से सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, tampering with any document necessary for shortlisting of candidates or finalizing the merit or rank of a candidate in a public examination, यानी कि किसी सार्वजनिक परीक्षा में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग या किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज के साथ में छेड़छाड़ करना। एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ रहा है, उसमें मेरिट लिस्ट में आने वाले या फिर किसी भी ऐसी चीज से छेड़छाड़ करना जो उस कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, इन सारी चीजों में किसी भी तरह के चेंजेस या उसमें कोई भी मैनिपुलेशन करना इस क्राइम के अंडर में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेलिबरेट वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स टू फैसिलिटेट अनफेयर मीन्स इन कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक एग्जामिनेशन, यानी कि सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों की सुविधा के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझ करके उल्लंघन करना। नेक्स्ट है आपका टैंपरिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क और अ कंप्यूटर रिसोर्सेज और अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़। यानी कि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम अगर हो रहा है और उस ऑनलाइन एग्जाम में आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं इसमें सिस्टम में छेड़ करके, नेटवर्क में छेड़छाड़ करके इसको क्रैक कर लूंगा, तो ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं या पकड़ा जाता है तो आपको भी इसी क्राइम के अंडर ट्रीट किया जाएगा और आपको भी उतनी ही सजा होगी जो इस बिल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, एलोकेशन ऑफ डेट्स, शिफ्ट्स फॉर द कैंडिडेट्स टू फैसिलिटेट अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने की सुविधा के लिए कैंडिडेट के बैठने की व्यवस्था, डेट्स और साथ ही साथ में पाली के आवंटन में हेरफेर, अपने अकॉर्डिंग डेट्स, अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट की सीट एलोकेशन या उसका नहीं है तो उसको कहां पे बैठना है उसकी चेंजेस करा देना, ये सब भी इसी क्राइम के अंडर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि थ्रेटनिंग द लाइफ, लिबर्टी और रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग पर्संस एसोसिएटेड विद द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी और द सर्विसेज प्रोवाइडर और एनी ऑथराइज्ड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑब्स्ट्रक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक एग्जामिनेशन। सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार की किसी अधिकृत एजेंसी से जुड़े व्यक्तियों के जीवन स्वतंत्रता को धमकी देना या गलत तरीके से रोकना या किसी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना। ये मतलब है यहाँ पे कि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, ठीक है, आपको मालूम है कि इसके रीच में ये चीज पॉसिबल हो सकती है, मुझे आंसर की मिल सकती है या उसमें कुछ हेल्प मिल सकती है, तो कोई भी किसी को जान से मारने की धमकी दे रहा है कि मुझे ऐसा करा के दो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसको किसी भी तरह से डरा धमका करके, उसके पारिवारिक तौर पर डरा धमका करके या उसको गलत तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है या गलत तरीके से उससे चीजें निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब आपका उसी क्राइम के अंडर में आएगा और उसमें भी उस बिल के अकॉर्डिंग जो सजा होगी वही उसको दी जाएगी। अब बात आती है कि कौन से एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें ये सारे नियम एंड कानून जितने भी मैंने आपको बताए, जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है वो सारे लागू होते हैं। सबसे पहला आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि सिविल सर्विसेज के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं नंबर 1 कैटेगरी में दिया गया है, तो ये इस एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि फॉर पोस्ट इन यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसमें भी ये लागू हो रहा है। थर्ड है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में भी, यानी कि फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ जॉब्स इन द इंडियन रेलवे ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि बैंकिंग के भी पब्लिक सेक्टर के कुछ एग्जाम्स हैं एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नियम वहां पर भी लागू हो रहा है। और लास्ट आपका है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी IIT एम्स इन सब के लिए जो आपका NTA एग्जाम कंडक्ट कराता है उसके लिए भी ये लागू होता है। तो बीइंग अ नीट स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे डूज एंड डोंट्स
दोनों ही आपको अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए कि क्या करना है और क्या चीजें नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानकार अगर इस तरह के गलत कदम उठाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो दिखाइए और उसको सारे पॉइंट्स बताइए कि भाई ये सारे पॉइंट्स हैं जो नहीं करने हैं, और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। क्योंकि बेटा ईमानदारी से जो चीज आप हासिल कर लेंगे ना वही मायने रखती है। बेईमानी से आप एक चीज हासिल कर सकते हैं, 2 चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप उसके बाद कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करिए और अपना 100% दीजिए। और ईमानदारी यानी कि अपने साथ में ईमानदार रहिए, किसी को दिखावे के लिए नहीं करिए, खुद के साथ में ईमानदार रहिए कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है और इसके लिए मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा या करूंगी। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में पढ़ेंगे ना तो डेफिनेटली आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा और इन सारी चीजों की आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर इस तरह का कोई और भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ में जल्दी से जल्दी उसको शेयर करूंगी। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी, आपको उन सारे पॉइंट से आपको नॉलेज मिली कि हाँ मुझे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।